व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आगे बढ़ रही सुखू सरकार के खिलाफ कंप्यूटर टीचर सड़कों पर उतर आए हैं। शिक्षकों ने सरकार से पूछा है कि यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है जहां डिफॉल्टर कंपनियों को कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति का जिम्मा सौंप दिया गया है। 22 साल से कार्यरत कंप्यूटर टीचर का भविष्य अभी भी अधर में लटका है और उनके पढ़ाए गए बच्चे भी अच्छे पदों पर पहुंच गए, जबकि कंप्यूटर टीचर आज भी सड़कों पर उतरकर हक की मांग कर रहे हैं। शिमला सचिवालय में सीएम से मिलने पहुंचे कंप्यूटर टीचर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि 1321 कंप्यूटर टीचर प्रदेश के स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं और मात्र 14,000 रुपए महीना अध्यापकों को मिल रहा है। पीटीए, पीईटी और पैरा टीचर को सरकार ने नीति बनाकर नियमित कर दिया है, जबकि कंप्यूटर टीचर उनसे भी पहले से सेवाएं दे रहे हैं और आज तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते आए हैं। न्यूज डेस्क N1 लाइव। जी, मैं राजेश शर्मा प्रेस सेक्रेटरी हूँ स्टेट का और पूर्व में जिला शिमला का प्रधान रहा हूँ। तो आज कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन है ये, और पूरे स्टेट भर में 1100 स्कूलों में लगभग 1321 लोग जो है स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूल्स में जो है जॉब कर रहे हैं बीते 22 सालों से। और बहुत आज सचिवालय पहुंचे आप, किस बात को लेकर, किससे मिलने का? देखिए, जो ताज़ा घटनाक्रम इसमें हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने नाइलेट जो एक संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप है, उससे जो है ये आईटी एजुकेशन का टेंडर जो है वापस लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन हिमाचल का जो अपना एक एंटरप्राइज है, सेटअप है, उसको देने की बात कही थी। और पिछली बार जब हम मिले थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बोला था कि आपको कोई भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंपनी सबलेट नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के तहत ही आपको रखा जाएगा। और उसके बावजूद 1-2 दिन के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने क्या कर दिया कि एक अटेंडेंस का फॉर्मेट डाला गया और उसमें जो है 4-5 कंपनीज जो है डाली गई, जिसमें जो है शिमला क्लीनवेज के नाम से है, जो शायद पहले ही डिफॉल्टर है और इनका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है। इनको सोलन डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति दिया गया है। ये भी एंटरप्राइजेज है। और आप जानकर, मीडिया बंधु और पब्लिक को मैं बताना चाहूँगा कि आप जानकर हैरान होंगे कि इनका कोई दफ्तर जो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी संजौली में चल रहा है। तो वहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट को कैसे इन दफ्तरों में जाएंगे? और आप अभी ताज़ा जो स्थिति हुई है, शॉप नंबर 9 है ये कोई, वहाँ पर इनका कोई ऑफिस है। और हमें बोलते हैं, देखिए आप विडम्बना देखिए स्टेट की, कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को बोला जाता है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए तो आप कंपनी में आइए, दफ्तर में आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। ये स्थिति हमारी हो चुकी है। और कंप्यूटर जैसा अहम सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं और सरकार को जो है एक फीस के रूप में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हम जनरेट करके दे रहे हैं। 110 रुपये पैरेलल जो है फीस ली जाती है। SCBPL को 55 रुपये फीस देनी होती है। कहाँ तो सरकार कहती है कि हम जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, कहाँ तो सरकार को गरीब बच्चों के लिए ये शर्त हटानी चाहिए कि ये फीस नहीं होगी आज के बाद में। और मैं आपको बताऊं, सरप्लस है कि पहले तो हमारी सैलरी जो है रिस्पेक्टेबल सैलरी की जाए। अलग अलग नामों से जो भी भर्तियां हुई, आज वो 70,000 60,000। PTA पैट हम उनके विरोधी नहीं है। PTA पैट पैरा सब हमारे समय में लगे हैं और सब उनके डॉक्यूमेंट्स की हमारे बाद में लगे हैं, 5-5 6-6 साल के बाद। उनके डॉक्यूमेंट्स की जो कंपाइलेशन होती है, जो एक शीट बनती है, रिजल्ट शीट, और वाइवा के लिए वो तैयार होकर SDM तक गई, वो शीट्स हमने कंपाइल करी और उन लोगों को हैंडसम सैलरी दी जा रही है। और उन लोगों को जो है वो लोग जो है ऑफिशिएट कर रहे हैं स्कूलों में, और हम लोगों का मजाक बन गया हुआ है कहीं ना कहीं। और अभी PTA कुछ साल पहले लगा, किस तरह की कंट्रोवर्सीज उसमें रही, किस तरह की भर्तियां रही, सरकार सब जानती है। मुख्यमंत्री जी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आज ऐसा कुछ करके जाएं कि एक एग्जाम्पल सेट हो कम से कम टीचर्स कम्युनिटी के लिए। टीचर को समाज में एक बहुत रिस्पेक्टेबल उससे देखा जाता है। हमारी नज़र, हम अपनी नज़र में जो है किस तरह के टीचर है हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारा भी समाज है, हमारा भी परिवार है। आज भी आपकी डिमांड नहीं सुनी जाती, तो अगली क्या रणनीति? अगली हमारा करीब 250 के आसपास टीचर है। हमने परे वहाँ अटेंडेंस लगाई थी, तो हमारे पास 170 के आसपास अटेंडेंस वहाँ पर आई है। हम बाद में बैठेंगे, बाद में विचार विमर्श करेंगे, हम अपने और लोगों को बुलाएंगे, अपनी रणनीति तैयार करेंगे और अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए बहुत देख लिया, बहुत इस तरह का कर लिया। और मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा, देखिए किस तरह के ठेकेदार इसमें डाल दिए गए हैं, जिनको सैलरी तक का पता नहीं लग रहा है कि इन टीचर्स को सैलरी कैसे देनी है, कितनी देनी है। 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, जैसी उनकी मर्जी आ रही वैसे डाल रहे हैं, जैसे हम किसी बेकार से आदमी को भीख देते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं और वो हक सबसे पहले सरकार के मुखिया का फर्ज है कि वो हमें हमारा हक दे। इस तरह से हरास होना, जिस समाज में, जिस सरकार में इस तरह से टीचर सड़कों पर होता है, उस समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लें और जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले सैलरी के इशू के ऊपर न्यूज़ की एक कटिंग के आधार पर संज्ञान लिया, उसी तरह से इस इशू को रिजॉल्व करें। और उनका एक मैसेज भी आया कि आपके सारे मसले को सुना जाएगा और इसको रिजॉल्व किया जाएगा शाम को। हम देखते हैं और
5 कंपनियां हैं, 2 कोई हमीरपुर की है, 2 कोई कोटखाई जुब्बल से के जो इनके मालिक है, एक कोई ऊना की कंपनी है। तो ये सबलेटिंग बिल्कुल बंद की जाए, हैंडसम सैलरी दी जाए, कोर्ट केस को बहुत जल्दी निपटाया जाए ताकि हम भी अपने परिवारों का गुजारा कर सके, क्योंकि हम कोई बाहर से आए हुए मजदूर नहीं हैं। हम स्कूलों के आसपास की लोकेलिटी के रहने वाले लोग हैं और क्वालिफाइड है। हम अपने RNP रूल पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।